राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। आप कल लखनऊ में थे, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और आपने ऐलान किया है कि आप लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, यानी दिल्ली बॉर्डर को सीज कर, जैसे आपने कर रखा है, आप लखनऊ बॉर्डर सीज करने की तैयारी कर रहे हैं। तो दिल्ली की लड़ाई को आप लखनऊ लेकर क्यों आ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, दिल्ली की लड़ाई तो भाई, हम अगर कर्नाटक में जा रहे हैं, ट्रेन से लोग, कर्नाटक के लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, तो हमने कहा भाई बेंगलोर को दिल्ली बना लो। अगर गोरखपुर से लोग हमारे ट्रेन में चलते हैं, अगर बनारस से लोग ट्रेन में चलते हैं, तो किसान ट्रेन में नहीं चल सकता आज। अगर उसके सर पे टोपी है, गमछा है, तो उसको पूर्ण रूप से पाबंदी है कि उसको वहीं उतारा जाए। ये हालात आज हो रहे हैं कि हमारे लोग आ नहीं सकते। भाई जब नहीं आ सकते तो भाई वहीं आंदोलन कर लेना। भाई पहले भी ट्रेन में तो लोग चलते थे, टिकट लेकर चल रहे, बगैर उसके चल रहे, सब तरह के लोग जाते हैं ट्रेनों में। ऐसा कहाँ हुआ कि आपको ये लगा कि हमने पहली बार देखी? भारतीय ट्रेनों पर बैठने से रोका जा रहा है? ये तो सब जगह स्टेशनों पर फिर बता देंगे जी। जिस दिन लखनऊ से बैठेंगे या गोरखपुर से चलेंगे, हर पुलिस स्टेशन को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी गांव से लोग दिल्ली में ना जाएं। जो भी लोग आते हैं वो चोरी छुपे बस में बैठ के टोपी जेब में रख के तो उससे आते हैं, नहीं तो सब पकड़ लेते हैं। ये तो दिल्ली में भी है। दिल्ली की मेट्रो में आप चल कर दिखा दो। अगर दिल्ली की मेट्रो में ग्रीन गमछा है तो आप जा नहीं सकते। दिल्ली में अगर किसान है और उसने टोपी झंडा ले रखा, वे 5 आदमी भी तो दिल्ली की सड़क पर को नहीं चल सकते, उनको पुलिस पकड़ लेती है। तो ऐसे हालात तो हमने पहले कभी देखे नहीं कि किसान की इतना हालात हो गए कि अपना वो झंडा और बैनर लेके क्या देश में सड़कों पे कहीं जा नहीं सकता। वो झंडे तो सब पार्टी के हैं, आप अपने लगाते हैं सब। आप मैं तो यहाँ विधानसभा पर कहा एक पार्टी के झंडे लग रहे हैं। आप लखनऊ को दिल्ली क्यों बनाना चाहते हैं? मसला क्या है? क्या आपको लगता है कि अगर लखनऊ पर दबाव बनाएंगे मसला तब दिल्ली जरूर सुनेगी? अगर हमारे आप लखनऊ पर दबाव बनाएंगे तो दिल्ली आपकी जरूर सुनेगी? हाँ सुनेगी। क्यों? ये जो पुलिस वाले हैं, अगर एक भाई को अपराध कर देता है तो दूसरे वाले को थाने में बैठा ले, तो भाई भारत सरकार अगर नहीं सुन रही तो भाई उत्तर प्रदेश को कहेंगे हम, ये हमारी बात रखेंगे वहां तक, दिल्ली तक। ओके, हमारे लोगों आते जाते को दिल्ली में मत रोक के। जी हाँ, यानी आप लखनऊ सीज करके उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनाव के समय कुछ परेशान करने की नीयत रखते हैं आप? ना परेशान कहाँ कर रहे हैं। अभी तो चुनाव तो 7 महीने बाद में। हम तो यहाँ पे पंचायत करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, मंडल वाइज, और उसमें गन्ने का भुगतान का एक बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का है। यहाँ के आलू के किसान की समस्या यहाँ पे है। यहाँ पे एमएसपी पे खरीद नहीं होती, कागजों में बहुत खरीद होती है लेकिन वैसा खरीद नहीं होती जी। वो एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे बिजली के रेट भी पूरे देश में सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में है। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो गेहूं पैदा करते हैं वो हमारा 3,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है, उस पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं का भी आपने स्टेटमेंट सुना थोड़ी देर पहले। वो कह रहे हैं कि अगर राकेश टिकैत यहाँ प्रदर्शन करने या लखनऊ सीज करने आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ फलाने की सरकार है और वो आपको सलाखों के पीछे भेज देंगे। और भेज दो, हम क्या मैंने कर रहे हैं, हम तो अब भी उत्तर प्रदेश की जमीन में बैठे हुए हैं। भेज दो भाई। पुलिस प्रशासन का तो काम है सरकारों का कि सलाखों के पीछे भेजना। सलाखों के पीछे जब इनकी मनसा आएगी हमारे से रुक जाएंगे ये। क्या अपनी बात कहना सलाखों के पीछे जाना है क्या? जी। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव भाई जिस तरह से एक पार्टी ने, जी हाँ आप बोलें अपनी बात। जिस तरह से एक पार्टी के विधानसभा के सामने झंडे लगे हुए हैं, क्या विधानसभा किसी एक पार्टी की है या ये सरकार की, किसी सरकार की है? वहां पार्टी के झंडे, तो फिर तो वहां दूसरा भी कोई झंडे लगा सकता है, कोई ऐतराज तो होना नहीं चाहिए। विधानसभा पे जो झंडे लगे हुए हैं, आपने अगर देखे हो तो कल उसके डिवाइडर पर आप देख लेना, कल हम भी लगवा देते हैं वहां पे। अगर ठीक लगता है तो भाई विधानसभा के सामने हम भी लगवा देते हैं उसके दीवार पर झंडे। ऐसा प्रतीत होता है आपकी बातों से मुझे और आपके बयान से
कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस, और आपने जो काम बंगाल में किया है वही आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो मुझे कार्यक्रम मिला है वो बताता है कि आप 75 जिलों में और 18 मंडलों में कमिश्नरी में आप महापंचायत करेंगे और 5 सितंबर से आप इसका आगाज करने जा रहे हैं। क्या ये सही है? हाँ, 5 सितंबर में बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में होगी। उसके बाद में मंडल वाइज हम अपने प्रोग्राम रखेंगे, फिर हम जिलों में भी जाएंगे, उत्तराखंड में भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, हम मध्य प्रदेश में भी जाएंगे, उड़ीसा में भी जाएंगे, तो हम तो सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। पूरे देश में कोई पाबंदी तो है नहीं कि हम ना जाएंगे। तो आप जब महापंचायत करेंगे तो उस महापंचायत का राजनीतिक एजेंडा क्या होगा? राजनीतिक हमारा कोई एजेंडा नहीं। हमारा एजेंडा है कि जो इशू यहाँ पे हैं उन इशू को